बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है MIM के कामठी नगर परिषद के आप नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो। सबसे पहले हमारे चैनल्स में आपका खूब खूब स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक युवा हो, एक लोकप्रिय आपका चेहरा है MIM का यहाँ पे आपके इस इलाके में, तो आप ये बताइए कि आपने उम्मीदवारी दाखिल किए हुए तो किस तरह का विकास का विज़न है युवाओं के लिए, या आप अल्पसंख्यक लोगों के लिए किस तरह की आवाज़ उठ रहे हो, आप किस तरह का उनके लिए आप न्याय करोगे, क्या एक विकास का एजेंडा रहेगा, उस बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नेशनल मीडिया का और जो सारे चैनल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम शकीबुर रहमान है, मैं कामठी नगर परिषद का उम्मीदवार हूँ नगर अध्यक्ष के लिए MIM पार्टी से। और हमने यहाँ पर पैनल भी उतारे अपने नगर सेवक के लिए। और बाय क्वालिफिकेशन मैं MBA हूँ, लॉ चालू है मेरा, और 10 साल हो गया मेरे को राजनीति में। मेरी मम्मी को मैं 2016 में चुना कर लाया था MIM से, फिर 2019 में हमने विधानसभा लड़े थे कामठी में। और अभी हम इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, हम ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम व्यवस्था को बदलने की एक कोशिश कर रहे हैं। अब व्यवस्था क्या है सर, मैं बता दूं आपको। कामठी जैसे ही आप एंट्री लेते हो, कामठी जो है नागपुर जिले का सबसे बड़ा शहर है, जिले का शहर नागपुर सिटी के बाद। और अगर से आप देखोगे इसके साथ की नाइंसाफी की मैं बात करूं, तो आप मुझे बताओ, आज मुंबई के बाद उसके इतराफ के सारे शहर थाने तक कितना डेवलप हो गया, क्योंकि बड़ा शहर था मुंबई, उसके बाद सब डेवलप हुआ। पुणे चले जाओ आप, पुणे के बाद जितने शहर थे, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका बन गया, पिंपरी चिंचवड़ कहाँ चले गया आपको मालूम है जी। नागपुर के साथ लगा हुआ शहर है कामठी, जहां से इतने दिग्गज 25 साल से चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी रेवेन्यू मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, इतने ताकतवर आदमी होने के बाद भी कामठी की स्थिति ऐसी क्यों है? तो ये जो व्यवस्था है ना, ये समझने वाली व्यवस्था है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी जो है ना, हैंड इन ग्लव्स है। यहाँ साहब का ऐसा बोलना है कि मैंने 100 करोड़ रुपए दिया है कामठी को विकास के लिए पिछली बार, तो ये लोग करप्शन करके बैठ गए कांग्रेस वाले। तो साहब से मेरा बहुत ही हाथ जोड़ के विनती है, आप इतने ताकतवर आदमी हो, आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करके इन्वेस्टिगेट करवाइए ना। क्यों नहीं करते आप? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ठेकेदारी तो उनके लोगों ने किया जी। ठेकेदारी किसने किया? उनके लोगों ने किया। तो फंसेंगे तो उनके लोग फंसेंगे। तो यहां पर कामठी में क्या होता है, जब विधानसभा की बात आती है तो अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था कामठी में कि एक ब्रिज बन रहा था, पहला ब्रिज है कामठी का, जयस्तंभ चौक से रामानगर ब्रिज, ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज, वो बनते बनते टूट गया, इनॉग्रेशन के पहले टूट गया। और इतना टूटा था, इतना बुरा टूटा था कि जिसकी कोई हद नहीं। उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं, हमने उठाई थी आवाज, हमने पूरे मीडिया में डाला था उसको। तो ये जो व्यवस्था है घोर करप्शन की, अभी आपको बता दूं, कांग्रेस के जो नॉमिनी है ना, कांग्रेस के जो यहाँ पर नगर अध्यक्ष होने वाले हैं, वो और भी इससे पहले भी रह चुके हैं। उनका एक वीडियो भी आया, शायद उन्होंने डाला है, तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत काम किया 2007 में 2015 तक, बाजार बनाया, मटन मार्केट बनाया, ये बता रहे थे वो, भाजी मंडी बनाया, भाजी मंडी को तोड़ दिया गया, मटन मार्केट को तोड़ दिया गया 15 साल में। और आज तक जो उन्होंने बाजार बनाया था उस पे अभी तक लोग धंधा करने गए नहीं, इतना खराब बनाया उन्होंने। कामठी में कौन कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं मैं बता दूं आपको। कामठी में भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दलों के 4 लोग लड़ रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के, दूसरे परियम के आ गए हैं, वो भी सहयोगी दल, और तीसरे सहयोगी दल है जो हमारे माजी नगर अध्यक्ष जो शाहजहां भाई, और एक जो सहयोगी दल है विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट, उनके लोग। तो मेरा ये मानना है, हम पर इल्जाम लगता है बीजेपी की बी टीम की, लेकिन आज लोगों को सोचना ये है कामठी में कि ये जो लोग लड़ रहे हैं, इनका तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबका कनेक्शन है। अब बात करेंगे अपन विकास की। कामठी का नगर परिषद कहां है, पहले आप ये ढूंढ कर आओ। आपको मालूम है कामठी के नगर परिषद की बिल्डिंग टूट के 5 साल हो गया, एंड स्टिल
देयर इज नो कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन एट ऑल। किसका क्षेत्र है? चंद्रशेखर बावनकुळे साहब का। नगर परिषद ही नहीं है, अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं भाई। आज लोगों को अगर से अपनी समस्या करना है तो टैक्स भरने जाना है एक बिल्डिंग में, कचरे के लिए जाना है दूसरी बिल्डिंग में, पीडब्ल्यूडी के जाना है तीसरी बिल्डिंग में, एजुकेशन के लिए जाना है चौथी बिल्डिंग में। ये हाल बना के रखे कामटी का। कामटी का हाल ये है कि एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर वो नहीं मिलते कामटी में। इतनी बड़ी तहसील, वो जाना पड़ता है मौदा, वो बिठा नहीं सकते साहब यहाँ पर। और गंदगी की बात करते हैं। आप कामटी से जैसी एंट्री लेते हो ना साहब, आप इधर से आओ कि इधर से आओ, मतलब आप नागपुर से आओ कलान से आओ, पहले नाला पड़ता है, खूब बड़ा नाला, उससे स्वागत होता है कामटी वालों का। और नाले की परिस्थिति क्या है ये आप खुद देख लेना अपने हाथ से। इतने गए बीते हम लोग, क्या वो नाले को बंद करके उसकी बॉक्सिंग नहीं कर सकते? अब और आता हूं उसके ऊपर आगे क्या व्यवस्था है। कामटी के लोग यहाँ पर सिर्फ सांसें ले रहे हैं, सांसें, उसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पर जीने के लिए। मैं अगर से आप कामटी आए, मैं बोलूँ चलो कुछ चिल आउट करके आएंगे, गार्डन है एक आध हमारे यहाँ, कोई गार्डन नहीं। फैमिली को मेरे को लेके जाना है अगर से कहीं चिल आउट करने के लिए, ना पार्क है ना गार्डन है, कुछ भी नहीं है साहब। एक सिंपल सी स्लाइड नहीं है बच्चों के लिए ये। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है कामटी का वो है मैदान का, ग्राउंड का, मैदान का। मैं आपको बता दूं, एक ग्राउंड था हमारे पास, मिलिट्री ग्राउंड, रब्बानी ग्राउंड जिसको बोलते हैं, जहां से नेशनल इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर निकले हैं वहां पर खेल के। आज वो ग्राउंड चले गया हमारे हाथ से। चंद्रशेखर बावनकुळे साहब जैसे मंत्री होने के बावजूद आज वहां पब्लिक जाके कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा ये मानना है ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल है, क्योंकि ऑलरेडी कामटी में कोई ग्राउंड नहीं, कोई स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं। इसीलिए मैं आपको शुरू में बोला कामटी में लोग सिर्फ सांस ले रहे हैं जीने के लिए। लाइफ मतलब मैं देखता हूँ नागपुर में हैप्पी स्ट्रीट होती है, हमारे यहाँ तो भैया सुबह अच्छी हो जाए खुशहाली तो बहुत बड़ी बात है। ये हालत में लोग जी रहे हैं। तो ग्राउंड का मुद्दा है साहब, ग्राउंड नहीं है हमारे पास। अब इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार, विधायक जिम्मेदार, खासदार जिम्मेदार कौन, ये आपको सोचना है। तो मेरा ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है ग्राउंड का, कि मैं ग्राउंड लोगों को अवेलेबल करवाऊँ। ठीक है, ओके। तो मेरा उन लोगों से कहना ये है कि अभी आप ये सोचिए जिनको आपने अभी तक वोट दिया उसने क्या किया आपके बारे में। अगर उसने किया है आपके लिए कुछ तो आप उनको वोट दीजिए। जब आपके लिए कुछ किया ही नहीं तो वोट खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो एक बार हम पे विश्वास कीजिए, हम आपको बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होने देंगे। ये हमारा आप लोग से अनुरोध है, हमारे कामटी की जनता से अनुरोध है। तो दर्शकों, ये थे MIM के शकीबुर रहमान, जो उनकी नगराध्यक्ष पद के लिए आप दावेदार हो, आपने उम्मीदवारी भी दाखिल की हुई है और युवाओं के लिए एक विज़न और विकास का विज़न आपके करीब, आपके पास है। और आपने हमारे चैनल से पूरी की पूरी जानकारी दी उस बारे में, और आपका लोगों को आपका जन समर्थन और जन आशीर्वाद भी है, और आपके जनसंपर्क कार्य भी काफ़ी चल रहे हैं। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए आपसे बातचीत साझा की, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।